Hi guys, this is Shamorya. Now I'm going to tell you vocabularies from editorial of the Hindu, as well as I will explain you whole editorial in Hindi so that you can understand each and every word. Today date is 5th February, लेकिन ये जो एडिटोरियल है वो 3rd Feb का है. ठीक है, ये सेकंड एडिटोरियल आपको पता होना चाहिए कि संडे वाले दिन एडिटोरियल नहीं आता है, इसीलिए हम प्रीवियस डे का किसी का एडिटोरियल लेते हैं. मैं फर्स्ट आपको विजिट करा देता हूँ आज का एडिटोरियल क्या है, और वास्तव में बहुत खास एडिटोरियल है. फायर एंड आइस. देखो, आपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम पढ़ी होगी, आई थिंक 10th में है, तो उसमें फायर का जो मीनिंग है वो डिजायर से है. ठीक है, और आइस का जो मीनिंग है वो हेट से है. मतलब लोगों की इच्छाएं और घृणा भी है. ठीक है, एक दूसरे को फैलाते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट है कैसे फैलाते हैं. ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ. ये देखिए, लद्दाख एंड इट्स पीपल. लद्दाख और वहाँ के लोग. नीड मतलब उनको ज़रूरत है किस चीज़ की, अर्जेंट अटेंशन की. उन पर जरूर से जल्दी ध्यान दिया जाए. ऑफ गवर्नमेंट, यानी किसको ध्यान देना है, गवर्नमेंट को. यानी कि उनको ज़रूरत है कि गवर्नमेंट उन पर ध्यान दे, उनकी बातें सुने, उनकी प्रॉब्लम क्या है वो डिस्कस करे और उसे सॉर्ट आउट करे. ठीक है, तो एडिटोरियल का टाइटल, सब टाइटल आई होप सो एकदम क्लियर हो गया होगा. ठीक है, पहले जैसे कि हम एज यूजुअल करते हैं, सबसे पहले बुकैब मैं यहाँ पे कराऊंगा, उसके बाद एरर के क्वेश्चंस कराऊंगा. ठीक है, और साथ ही साथ इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आप जा करके वहाँ जोड़ सकते हैं. ठीक है, और एक चीज़ और एक्सप्लेन करता हूँ, वो बाद में करूँगा, लेकिन पहले हम देख लेते हैं आज के हमारे क्या क्या वर्ड हैं. हमारा अगर फर्स्ट वर्ड की बात करूँ, फायर एंड आइस, इसका मतलब इच्छा. फायर का रिलेट करता है इच्छा से, आइस रिलेट करता है घृणा से, यानी कि डिजायर एंड हेट. ठीक है, डिजायर एंड हेट से है. पिक्चर्स का मतलब होता है स्पष्ट या चित्रात्मक, किसी का विवरण कर दिया हो. स्ट्राइकिंग एक्सप्रेसिव, यानी कि जो एक्सप्रेस कर रहे हो चीज़ें बहुत ही स्ट्राइकिंग वे में कर रहे हो, जिससे कि चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए दिमाग में. नेक्स्ट वर्ड है एज. एज का मीनिंग होता है तीव्रता या सीमा पर होना, या शार्पनेस भी बोल सकते हैं. ठीक है, तीव्रता मतलब शार्पनेस के लिए, सीमा पर होना के मतलब किनारे पर होना, ऐसा बोल सकते हैं आप. कार्व आउट का मतलब कड़ी मेहनत से कमाना, यानी बहुत मेहनत से किसी चीज़ को एस्टेब्लिश करना, या फिर क्रिएट थ्रू अ पेंस टेकिंग एफर्ट. पेंस टेकिंग मतलब बहुत मेहनत करना. ठीक है, मैं लिख देता हूँ, बहुत मेहनत करना. नेक्स्ट है जुबिलेशन. बहुत ही अच्छा वर्ड है, आया हुआ है. इसका मीनिंग होता है हर्ष, उल्लास या रिजॉइस, हैप्पीनेस. ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे. रेस्टिव का मतलब तनावग्रस्त या अशांत, इसको एजी बोल सकते हैं, नर्वी बोल सकते हैं. वाइल ओवर का मतलब होता है कि अपने आप से बाहर होना, यानी कि ओवरफ्लो करना. रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है लापरवाह या केयरलेस भी आप बोल सकते हैं. टसल का मतलब काफ़ी अच्छा वर्ड है. कश्मकश या फिर लड़ाई, इसका स्कफल, मस, हसल, ये सब के सब क्या है, इसके सिनोनिम है. नेक्स्ट वर्ड है वाइडन. ओवर का मतलब बढ़ाना या फैलाना. ठीक है, मेक वाइडर या एक्सटेंड करना, यानी कि बढ़ा देना उसको. सेमिनरीज का मतलब होता है विद्यालय या शिक्षालय, मतलब जहाँ पे हम क्या करते हैं, अ प्राइवेट प्लेस ऑफ एजुकेशन फॉर द यंग, यानी बच्चों के लिए क्या होना, एक स्कूल होना जहाँ पे हम एजुकेशन दें प्राइवेट तौर पे. ठीक है, ऑफिशियली तौर पे नहीं होना. पुट फोर्थ का मतलब होता है उत्पन्न होना. बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये ध्यान रखना. फ्रेजल वर्ब है. सजेस्ट एन आइडिया होता है. ठीक है, या गिव बर्थ टू भी लगा सकते हैं आप. फुल फ्लेज का मतलब होता है पूर्ण विकसित या संपूर्ण. ठीक है, संपूर्ण होना चाहिए. हैविंग गेन फुल स्टेटस, जहाँ पूरा का पूरा स्टेटस उन्हें मिल गया हो, यानी कि वैल्यू. फ्रेगाइल का मतलब कमजोर या दुर्बल बोल सकते हो, जैसे वल्नरेबली डेलिकेट, यानी कि कोमल जिसको बोलते हैं. डेलिकेट मतलब कोमल. वल्नरेबली जैसे हम चोट पहुंचा सकें. प्रोन टू डिसीज बोल सकते हो, प्रोन टू अटैक बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हैं आप. ठीक है, हेडवे का मतलब प्रगति या गति या फॉरवर्ड मूवमेंट या हेड, यानी कि आगे बढ़ना, सीधी सीधी बात है. इनकर्जन का मतलब घुसपैठ या पेनिट्रेशन, जिसमें एंट्री कर जाते हैं. स्क्रैप का मतलब रद्दी चीज़ें, निकाल देना. डिस्पोज ऑफ या ट्रैश भी आप बोल सकते हैं. ड्रास्टिक मतलब प्रचंड, प्रबल. फोर्सफुल, एक्सट्रीम और रिगरस. ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे. एश्योरेज बहुत ही अच्छा वर्ड है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आया हुआ है. बुझाना, शांत करना, इसको मॉडिफाई करना या पैसिफाई करना, ये दोनों भी आए हुए हैं, इसलिए आप नोट कर लिया करो. जो मैंने बोल दिया वो नोट कर लो, समझ लो आप. एम्ब्रॉयल का मतलब उलझाना, आपत्ति में डालना, या इसको टैंगल बोलते हैं, ड्रैग इन बोल सकते हैं. टैंगल भी आया हुआ है. फोमेंट का मतलब भड़काना, उकसाना. एजिटेशन या एजिटेट इसको बोलते हैं. ठीक है, या स्टिरअप करना. ठीक है, उकसाना. ये सब के सब क्या है, वोकैब थ्री ऑफ दिस रिलेटेड टू दिस एडिटोरियल.
ठीक है। तो आपको करना क्या है, ये पूरी की पूरी जो बुक है मैंने अभी आपको कराई है, हालांकि इसकी PDF तो मिल ही जाएगी, आप लोग ना फिर भी एक बार लिख के देख लिया करो। अच्छा, लिखने से फ़ायदा क्या होता है बताऊं? ठीक है, क्योंकि चीज़ें आपके दिमाग में टच हो जाती हैं और चीज़ें जब आप पेपर में जाओगे ना तो उस समय याद आ जाएंगी चीज़ें ऑटोमेटिकली। ठीक है, हमें प्रेशर नहीं डालना है माइंड में कि याद करना है यार, बस आपको देखना है, देखते देखते आपको उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाओगे, प्लस आपको दिमाग में सेव हो जाएगी वो ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस माइंड में। ठीक है, एरर सीरीज का अगर क्वेश्चन देखें, व्हेन दे स्टोल, ठीक है, द मनी, जब उन्होंने पैसे चुराए, एंड वेयर डिड दे हाइड, और कहाँ छिपा के रखे। देखो हमें नहीं पता चल रहा इसमें कि कहाँ छिपा के रखे, कहने का मतलब इसमें एरर फाइंड करना है, नो एरर। मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसका मीनिंग क्या हुआ है कि ये क्वेश्चन वर्ड फैमिली से है। अगर क्वेश्चन वर्ड फैमिली से यहाँ देखिए वेयर, तो डिड लगाया फिर सब्जेक्ट है, यानी क्वेश्चन वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई और आपका सब्जेक्ट आ गया। यही स्ट्रक्चर रहता है ना क्वेश्चन इंटरोगेटिव का। तो एक चीज देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, क्या हेल्पिंग वर्ब है? नहीं, अफर्मेटिव बन रहा है, जबकि लगा क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? डिड, और यहाँ लग जाएगा स्टील। ठीक है, सेंटेंस एकदम क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो एरर कौन से पार्ट में? आपके फर्स्ट पार्ट में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर मूव करें तो ये क्या कहता है? दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन, मतलब चल रहा है, फॉर 3 ईयर, 3 सालों से चल रहा है, तो 2 साल कंप्लीट हो गए। देखो जब भी इस टाइप के ड्यूरेशन वाले क्वेश्चन आए हैं, जिसमें टाइम दे रखा हो ड्यूरेशन के साथ, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है और अभी भी चल रहा है, तो ऐसे टेंसों को हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। किस में रखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में। अब देखो इसमें करना क्या? दिस टीवी सीरियल हैज बीन गोइंग ऑन फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि उसके 2 साल तो कंप्लीट हो गए ना, 2.5 साल, उसके बाद भी चल रहा है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब स्टार्ट हुआ तब से अभी भी चल रहा है। ठीक है, और कुछ साल पूरे भी हो चुके हैं। तो ऐसे टेंसों को हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में रखते हैं। और सेकंड पार्ट में क्या हो गया? आपका एरर है। ठीक है, मैं बता दूं आपको कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो एक लाइक तो कर दो, जैसे कि पॉपअप हो रहा लाइक, और शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप क्या कर पाएँ? इन चीज़ों का फ़ायदा ले पाएँ। ठीक है, तो अब चलते हैं हम सीधे एडिटोरियल पर। एडिटोरियल मैंने फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, फायर एंड आइस। ठीक है, मतलब क्या है? डिजायर एंड घृणा। ठीक है, गुस्सा भी है, आइस का मतलब गुस्सा है, और फायर का मतलब डिजायर, इसका फायर का मतलब डिजायर है, मतलब इच्छा रखना, यानी इच्छा भी रखते हैं और अंदर अंदर गुस्सा भी है। लद्दाख एंड इट्स पीपल, लद्दाख और उसके लोग, नीड मतलब ने जरूरत है, अर्जेंट अटेंशन की, ध्यान देने की उन पर, ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उन पर क्या करे? थोड़ा सा ध्यान दे, यानी गवर्नमेंट के ध्यान की जरूरत है। क्यों जरूरत है? ये सारी चीज़ें जब आप पूरा एडिटोरियल पढ़ेंगे समझ में आएगा। पिक्चर्स का मतलब होता है स्ट्राइकिंग एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं, जब हम किसी को समझाते हैं वो चीज़। पिक्चर्स लद्दाख की जो पिक्चर है, हैज़ बीन ऑन एज, बिल्कुल किनारे पर है, एवर सिंस, जब तब से, इट वॉज कार्व्ड आउट, कार्व आउट का मतलब कड़ी मेहनत से किसी चीज़ को एस्टेब्लिश करना। ठीक है, एज अ यूनियन टेरिटरी। ठीक है, फ्रॉम ईस्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2019, कि लद्दाख जो था 2019 का जम्मू कश्मीर स्टेट में आता था पहले, ईस्टवाइल मतलब पहले। अभी क्या किया गया है? 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में आता था, अब वो अलग कर दिया गया है, कार्व आउट का मतलब उसे एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, तब से क्या है? वो बिल्कुल आपत्ति में आ गया है, उसे परेशानी बहुत सारी हैं। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद भी बहुत सारी उसे परेशानी है। क्या क्या परेशानी है? आगे देखते हैं सेंटेंस में। आफ्टर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ जुबिलेशन ओवर द स्टेट ऑफ सेपरेशन यूटी, अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड फ्रॉम बुद्धिस्ट ऑफ रीजन, द लोकल हैव ओनली ग्रोन रेस्टिव। सेंटेंस यहाँ पे हमारा क्या हुआ है? ओवर हुआ है। अब मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आफ्टर अ ब्रीफ मतलब छोटा सा पीरियड ऑफ जुबिलेशन, खुशी होना, जुबिलेशन का मतलब खुशी होना। ओवर द स्टेटस, किस पे खुश होना? जो स्टेटस मिला हुआ है उन्हें, ऑफ सेपरेट यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, कि जब से उन्हें 2019 से यूनियन टेरिटरी का सेपरेट करके जो स्टेटस मिला तब से उन्हें खुशी है। ठीक है, अ लॉन्ग पीरियड डिमांडिंग, लॉन्ग पेंडिंग, लॉन्ग मतलब पेंडिंग जो पहले से ही पेंडिंग में है, डिमांड मतलब उनकी डिमांड। ठीक है, यानी कि उनकी जो इच्छाएं या फिर इन्होंने जो की, या कि मांग जो है, ठीक है, जो पेंडिंग में है मांग, फ्रॉम बुद्धिस्ट लोगों से,
बुद्धिस्ट ऑफ रीजन, जो बुद्धिस्ट का रीजन है, ठीक है, यहाँ बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। द लोकल हैव ओनली ग्रोन रेस्टिव, और जो लोकल के लोग हैं, साथ ही साथ लोकल के लोग हैं, वो सब क्या है, रेस्टिव है, अशांत परेशान है। भले ही उन्हें क्या मिल गया है, यूटी का, सेपरेट यूटी का क्या मिल गया, खिताब मिल गया है, उसके बावजूद भी ये लोग परेशान हैं, क्योंकि उनकी जो पहले से डिमांड थी वो पूरी अभी नहीं हो पाई है। एंड एजिटेशन, उग्रता, डिमांडिंग, डिमांडिंग मतलब मांगने में, द इंक्लूजन ऑफ रीजन इन द 6th शेड्यूल अंडर आर्टिकल 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि डिमांडिंग क्या थी, इंक्लूड किया जाए रीजन 6 शेड्यूल में, आर्टिकल नंबर 244 कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया आर्टिकल 6 शेड्यूल में, वो कहता है स्पेशल प्रोटेक्शन, जो आर्टिकल है 244 वो क्या कहता है, स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर द ट्राइबल पॉपुलेशन, कि जो वहाँ पे कम आबादी वाले लोग हैं, ट्राइबल जनजातीय वाला, ठीक है, उन पॉपुलेशन को क्या किया जाए, स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाए। आगे देखिए, वाइल ओवर लास्ट वीक आफ्टर सोनम वांगचुक अ मैग्सेसे विनर बेंट ऑन फास्ट, ठीक है, ये मैटर जब आप से बाहर हुआ, ठीक है, लास्ट वीक क्या हुआ, सोनम वांगचुक अब मैग्सेसे विनर, ठीक है, रहे हैं, तो बेंट ऑन फास्ट, वो जब से व्रत पे गए हैं, ठीक है, एक किस पे चले गए, आप भूख हड़ताल कर दी उन्होंने, उससे तब से मैटर जो है और भी ज़्यादा बिगड़ गया है, ठीक है। सून आफ्टर इट्स क्रिएशन एज द यूटी एज अ यूटी इन अगस्त 2019, लद्दाख केम अंडर अ ब्यूरोक्रेसी दैट द लोकल पॉपुलेशन फाउंड टू बी हॉस्टाइल एंड रेस्पॉन्सिव। आगे देखिए, सून मतलब जल्द ही, आफ्टर इट्स क्रिएशन, जब से ये क्रिएशन हुआ, मतलब बनाया गया यूटी इन अगस्त 2019 में, ठीक है, लद्दाख केम अंडर ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, दफ्तरशाही, जहां पर यानी कि रूल चले ऑफिसर लोगों के, डेट द लोकल पॉपुलेशन फाउंड, उससे हुआ क्या, लोकल जो पॉपुलेशन थी, यानी कि फाउंड मतलब उन्होंने पाया, टू बी हॉस्टाइल, वो क्या हो रहे थे, उग्र हो रहे थे, एंड रेस्पॉन्सिव हो रहे थे, ठीक है, बिल्कुल केयरलेस हो रहे थे गवर्नमेंट के प्रति, या जो भी चीज़ें वो ध्यान नहीं दे रहे थे लोग वहाँ के, तो थोड़े गुस्सा थे, अशांत थे, ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा था। द कॉन्स्टेंट का मतलब लगातार, टसल बिटवीन लोकल एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 2 हिल काउंसिल ऑफ कारगिल एंड ले एंड द ब्यूरोक्रेसी ओनली बाइडन ओवर द मंथ, ठीक है, ये देखिए, द कॉन्स्टेंट टसल मतलब रस्साकसी, ठीक है, जो पहले से झंझट चल रहा था, विद लोकल एंड इलेक्टेड, जो चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 2 हिल काउंसिल, 2 हिल काउंसिल का, कहाँ का, कारगिल का और लेह का, उनमें क्या चल रहा था, टसल, फाउंड एंड ब्यूरोक्रेसी ओनली बाइडन, ब्यूरोक्रेसी वहाँ पर बढ़ती जा रही थी क्योंकि यूटी बन गया था, द मंथ, जब से ये क्या बना था, बन गया था यूटी, तब से ब्यूरोक्रेसी का वहाँ रोल बढ़ गया, भले ही रिप्रेजेंटेटिव और उन लोगों में क्या थे, मनमुटाव थे, इसी वजह से, ठीक है। आगे देखिए, ले पॉलिटिकल एंड रिलीजियस बॉडीज, ले की जो पॉलिटिकल एंड रिलीजियस बॉडी, जो धार्मिक लोग हैं, जैसे अभी बौद्धिस्ट लोगों की बात की गई थी, फॉर्म का मतलब उन्होंने बनाया द ले अपेक्स बॉडी, ले अपेक्स बॉडी के लिए उन्होंने क्या शॉर्ट में बोला है, LAB इन 2020, यानी कि 2020 में ले के पॉलिटिकल लोग थे, रिलीजियस बॉडी थी, उन्होंने ले अपेक्स बॉडी का एस्टेब्लिशमेंट किया, ठीक है, एडेड बाय फॉर्मर बीजेपी, जो कि चलाया जाएगा फॉर्मर बीजेपी के लीडर एंड फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो पहले से ही कौन थे, MP भी थे, ठीक है। आगे देखिए, उनका नाम है तुप्तन चेवांग, ही is also an elected president of Influence लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, वो पहले से ही क्या है, एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, ठीक है, ऑफ इन्फ्लुएंशियल लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के, किसके, बुद्धिस्ट एसोसिएशन के, ठीक है, इन द कारगिल डिस्ट्रिक्ट, कारगिल डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग द नेशनल कांग्रेस एंड कांग्रेस, ठीक है, दोनों की बात हो रही है, एंड शिया मुस्लिम अफिलिएटेड सेमिनरीज मतलब जहाँ पे हम लोगों को शिक्षा देते हैं प्राइवेट तौर पे, यानी कि मदरसा भी बोल सकते हैं आप, ज्वाइन हैंड इन नवंबर 2020, इन लोगों ने, चाहे नेशनल कांग्रेस रही हो, शिया मुस्लिम अफिलिएटेड सेमिनर जो भी है, मदरसे वगैरह, या ठीक है, उन लोगों ने सबने क्या मिलाया, हाथ मिलाया, यानी कि इकट्ठे हो गए, टू फॉर्म द कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, क्या करने के लिए, एक फॉर्म किया, बनाया, ठीक है, अलायंस मतलब
गठबंधन डेमोक्रेटिक, यानी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया उन्होंने। ठीक है, ध्यान से समझना आप। इतना क्लियर हो गया? आगे देखें। कारगिल अनलाइकली इज फॉर रीजॉइनिंग द ईस्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एंड रिस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370। कारगिल अनलाइक, कारगिल जो था ले की तरह नहीं, इस रीजॉइनिंग की द्वारा से रीजॉइन करने की कोशिश करे, पहले की तरह जम्मू कश्मीर स्टेट मिल जाए उसे, द्वारा से रिस्टोरेशन हो जाए, मतलब द्वारा प्राप्ति करना ऑफ स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल नंबर 370 के द्वारा उसे स्पेशल स्टेटस का क्या मिल जाए, खिताब मिल जाए। उसने ऐसा नहीं किया। ऐसा आगे देखिए, डेस्पाइट का मतलब के बावजूद, डेस्पाइट का मतलब के बावजूद, डिफरेंसेस जो मतभेद हैं इन देयर पॉलिटिकल स्टैंड्स, कि दोनों के पॉलिटिकल स्टैंड्स में मतभेद हैं। एलएबी ले, क्या था एलएबी? एलएबी मतलब ले अपेक्स बॉडी, क्या था? ले अपेक्स बॉडी एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस आर नाउ टुगेदर ओवर कॉमन गोल, कि दोनों ही अब साथ ही साथ उनके कॉमन गोल हैं। क्या क्या है देखिए, दे हैव पुट फोर्थ, उन्होंने फिर क्या किया, यहाँ तक हो गया। पुट फोर्थ का मतलब उत्पन्न किया, फोर मतलब चार, मेजर का मतलब बड़ी बड़ी, ठीक है, मेजर का मतलब बड़ी बड़ी, डिमांड का मतलब मांग, बिफोर द सेंटर, उन लोगों ने क्या किया, एलएबी, ठीक है, ले अलायंस, ले अपेक्स बॉडी एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, इन लोगों ने कॉमन गोल हो गए, कॉमन गोल है, और उन लोगों ने क्या किया, दे हैव पुट फोर्थ मतलब उत्पन्न किया या सामने रखा क्या, 4 मेजर डिमांड, 4 बड़ी बड़ी मांगे बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट, विच इंक्लूड्स रिस्टोरेशन ऑफ फुल फ्लेज स्टेट हुड। उन्होंने कहा कि जिसमें शामिल था रिस्टोरेशन मतलब पुनः स्थापित करना, फुल फ्लेज मतलब पूर्णतः स्टेटस का खिताब मिलना चाहिए हमारे इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड और कॉन्स्टिट्यूशनली हमेशा सेफ रख सकें, अंडर द 6th शेड्यूल, किसके द्वारा, जो कि 6th शेड्यूल में मेंशन किया जाता है। सेपरेट लोकसभा सीट फॉर ले, और लेह के लिए एक सेपरेट एमपी चुने जाए, ठीक है। एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल, यानी कि कारगिल में जितनी भी वैकेंसीज हैं, जॉब आती हैं, वो लोकल के लिए रिजर्व रहें, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये उनकी क्या थी, डिमांड थी, क्लियर हो गया। दे डिस्क्राइब द डिमांड एज दे की प्रोटेक्टिंग लद्दाख आइडेंटिटी। उन्होंने डिस्क्राइब क्या किया, उन्होंने ये कहा कि ये की पॉइंट है हमारे, क्योंकि हम प्रोटेक्ट की आइडेंटिटी को, लद्दाख की आइडेंटिटी को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। कल्चर एंड फ्रेगाइल, वहाँ का जो कल्चर है, फ्रेगल एनवायरनमेंट है, फ्रेगाइल का मतलब जो कमजोर एनवायरनमेंट है उसको हम क्या करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। सेंटर अपीयर टू बी इन आ बाइंड एज टू कमिटी it appointed to reassure the local populations have made little headway in 2 years। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है, अब ये क्या कहना चाह रहा है, यहाँ से देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपीयर मतलब प्रतीत होती है, टू बी इन बाइंड मतलब बांधती हुई, एज टू कमेटी, ठीक है, मतलब 2 कमेटी उन्होंने बनाई। इट अपॉइंटेड टू रीअश्योर, उन्हें सुनिश्चित करने के लिए, टू लोकल पॉपुलेशन हैव मेड लिटिल हेडवे, कि लेकिन फिर भी लोकल पॉपुलेशन जो थी उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया इन 2 ईयर इन द लास्ट 2 ईयर, क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं आ रहा है, तो वहाँ के जो लोग हैं उनमें भी कोई बदलाव नहीं आया, वो थोड़े से उग्र आज भी हैं, ठीक है। ये देखिए, इन फैक्ट द सेकंड कमेटी अपॉइंटेड दिस ईयर, इस बार क्या हुआ, एक दूसरी कमेटी अपॉइंट की गई थी, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय ओनली डिपेंड लोकल एंगर। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, इनफैक्ट सच में द सेकंड कमेटी, जो सेकंड कमेटी है अपॉइंटेड दिस ईयर, ठीक है, अपॉइंट की गई अंडर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय, ठीक है। मिनिस्टर कौन थे, स्टेट फॉर होम नित्यानंद, जिनका नाम नित्यानंद राय है, हैज ओनली डीपेन लोकल एंगर, लगभग उन्होंने जो लोकल का एंगर था, गुस्सा था, वो डीपेन हो गया, बढ़ गया। एज इट हैज़ नो मैंडेट, क्योंकि उनके पास कोई मैंडेट नहीं था, टू एड्रेस द इशू बीइंग रेज्ड, कि जो इशूज उठाए जा रहे हैं उनको क्या करने का, एड्रेस करने का कुछ नहीं था, और इसलिए क्या हुआ, लोगों में गुस्सा अभी भी भड़का हुआ है, गुड़ और ज़्यादा गहरा हो गया। लद्दाख विटनेस अ मेजर मिलिट्री इनकर्जन फ्रॉम चाइना इन 2020,
जस्ट 10 months आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस वॉज स्क्रैप्ड एंड ईस्ट वाइल स्टेट डिवाइडेड। ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, देखिए लद्दाख विटनेस है, गवाह है अ मेजर मिलिट्री इनकर्जन मतलब घुसपैठ का फ्रॉम चाइना की तरफ से 2020 से। जस्ट 10 मंथ आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस वॉज स्क्रैप्ड का मतलब निकाल देना, हटा देना। जब से केवल 10 महीने बाद जब स्पेशल स्टेटस जो था हट गया वहाँ से जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है, फिर वहाँ से घुसपैठे आने लगे फ्रॉम चाइना मिलिट्री की तरफ, चाइना की तरफ से। एंड ईस्ट वाइल स्टेट डिवाइडेड, इससे जो पहले था स्टेट को डिवाइड किया गया, तब से ये सिचुएशन कैसी है, खराब होने लगी है। तब से देख रहे हो और भी ज़्यादा कंडीशन बढ़ती जा रही है। जो आर्मी पर्सनल हैं वहाँ के चाइना के, वो क्या करते हैं, घुसपैठ करते हैं। द कन्फ्लिक्ट रिमेन अनरिजॉल्व, कन्फ्लिक्ट जो है वो अभी भी कैसा है, अनरिजॉल्व है, सॉल्व नहीं हुआ है। इन द एब्सेंस ऑफ ड्रास्टिक मेजर ऑफ assuage द लोकल बाय मीटिंग देयर genuine डिमांड्स, रीजन विल ओनली रिमेन embroiled the advantage of those intent on fomenting trouble। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, इन द एब्सेंस कल मतलब अनुपस्थिति में, ड्रास्टिक मेजर्स, ड्रास्टिक बड़े पैमाने पर तीव्र तरीके से, assuage का मतलब शांत करना, लोकल लोगों के लिए, बाय मीटिंग देयर जेन्युइन मिल करके, जो उनकी जेन्युइन रीजन है, ठीक है, गुस्सा होने के, उन्हें सॉल्व करके प्लस उनकी जो लोकल की डिमांड, जेन्युइन डिमांड है, उसको सॉल्व करके वो लोग शांत हो जाएंगे। द रीजन विल ओनली रिमेन एम्ब्रॉयल्ड टू एडवांटेज दोज इंटेंड ऑन फॉर्मेंटिंग ट्रबल। देखिए क्या कहना चाहता है कि ये क्षेत्र है विल ओनली रिमेन, वो रहता है, एम्ब्रॉयल्ड का मतलब अटका हुआ या उलझन में, ठीक है, किस चीज़ के, टू एडवांटेज ऑफ दोज इंटेंड, जो उन्होंने सोच रखा है उसका एडवांटेज लेने में, एंड फॉर्मेंटिंग मतलब गुस्सा होने में, ट्रबल की फॉर्मेंटिंग मतलब गुस्सा तीव्र हो जाती है, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है, फिर भी चाइना के लोग या अदर मिलिटेंट जो होते हैं, एक तरीके से मिलिटेंट बोल दीजिए, अदर लोग जो होते हैं वो एंड जब उसमें क्या करते हैं, घुसपैठ करते हैं, तो उनको गुस्सा आता है, क्योंकि नुकसान उन्हीं का होता है। लड़ाई झगड़ा होगा तो वही लोग मरेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनका नुकसान होता है, इसलिए गुस्सा भी है उनका। तो क्या है, इच्छा भी बहुत सारी है, इच्छाएं डिमांड भी रखी है उन्होंने, और क्या है, गुस्सा भी उनके अंदर बहुत कूट के भरा हुआ है, इसीलिए भरा हुआ है ताकि उनकी समस्या सॉल्व नहीं हो पाई है। ठीक है, ये रहा आज का एडिटोरियल। आई होप सो तुमने एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।